Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss another two disorders of eyeball. Dear students, disorders of eyeball. क्योंकि आज के जो डिसऑर्डर्स हैं वो आई बॉल से रेलेवेंट हैं, तो दो डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे बुक में मेंशन्ड हैं, उसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट डिसऑर्डर इज myopia and the second disorder is hypermetropia. सो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ही आई बॉल के साइज से रेलेवेंट डिजीजेस हैं, डिसऑर्डर्स हैं, कंडीशंस हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एलेबोरेट myopia. Myopia, or it is also called short sight. So short sight का क्या मतलब है कि the person is, this person is able to see clearly the near objects. मतलब कि जो नज़दीक की नज़र है इस शख्स की बिल्कुल ठीक होगी, जो करीब करीब की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बट अनेबल टू सी क्लियरली द फार ऑब्जेक्ट्स. यानी कि दूर की नज़र कमज़ोर है. सो मायोपिया, शॉर्ट साइट का मतलब कि नज़दीक की नज़र ठीक है, दूर की नज़र कमज़ोर है. ये माय डियर स्टूडेंट्स किस वजह से हो रहा है? व्हाई इज हैपनिंग? द रीज़न इज द elongation ऑफ eyeball. जो eyeball है वो elongate हो जाता है, यानी कि नॉर्मल साइज से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. जैसा कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ एक रफ डायग्राम के ज़रिए. सो लेट्स सपोज दिस इज a normal eyeball. We are taking it as a normal eyeball. So in case of myopia, it will become elongated like this. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये elongate हो चुका है. नॉर्मल जो है वो इस साइज का है, दिस इज elongated. elongated eyeball. ऐसी कंडीशन में होगा क्या डियर स्टूडेंट्स कि जब यहां से लाइट रेज आएंगी, चूंकि आई बॉल elongate हो चुका है, द इमेज विल बी फॉर्म्ड in front of retina, and suppose this is the retina layer, innermost layer. तो इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पर. हालांकि रेटिना इज देयर
दिस इज रेटिना, यानी कि जो हमारी तीसरी सेंसरी लेयर है जिसने ये सारा इमेज बनाना है, क्रिएट करना है। तो यहाँ पर वो लाइट रेज पहुँच ही नहीं पा रही। उसकी रीज़न क्या है? इलोंगेशन। तो द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी कि रेटिना के आगे इमेज बनेगा, इस वजह से वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा। द इमेज will be formed in front of retina। इसी वजह से ये वाला जो शख्स है वो दूर की जो नज़र है या इसकी जो दूर की बिनाई है वो कमज़ोर हो जाएगी। जबकि ये नॉर्मल आई बॉल इसी तरह से लाइट रेज आ रही हैं एंड दे आर फोकस्ड एग्जैक्टली एट द रेटिना। ये यहाँ पर मौजूद हैं बिल्कुल रेटिना के ऊपर। तो यहाँ पर इसी लाइन में बनना था, वो इतने इसी लाइन में बना, लेंस ने उसको फोकस भी किया, लेकिन यहाँ पर चूंकि इलोंगेट हो चुका है तो रेटिना पीछे चला गया, तो इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना के आगे। सो दिस इज लेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड? So its rectification is done by using a concave lens। That is important point। अगर इसके सामने if we place a concave lens in front of his eyes, अब अगर लाइट रेज इस कनकेव लेंस में से होकर जाएंगी और फिर पास करेंगे इस आई लेंस में से, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द रेटिना। सो दिस इज अ कॉनकेव लेंस। थोड़ी सी इसके हवाले से भी आपको इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि दो तरह के लेंस होते हैं जो कि ऑफ्थेल्मोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, यानी कि आँखों की मुख्तलिफ तरह की बीनाई को सही करने के लिए। एक होते हैं कनकेव लेंस और दूसरे होते हैं कन्वेक्स लेंस। कनकेव किसी भी ऐसे लेंस को कहेंगे जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, इस तरह से, लाइक दिस। यहाँ पर ये अंदर की तरफ डिप्रेशन है। सो कोई भी ऐसी सरफेस या कोई भी ऐसा लेंस जो ऐसे अंदर की तरफ डिप्रेस्ड होगा, उसमें डिप्रेशन होगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव लेंस। और अगर कोई लेंस ऐसे बाहर को निकला होगा इस तरह से, लाइक दिस, या कोई भी सरफेस जो ऐसे बाहर की तरफ निकली होती है, आउटवर्ड, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स सरफेस, एंड इफ इट इज लेंस इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। सो ये कॉनकेव और कन्वेक्स का फ़र्क समझ आया डियर स्टूडेंट्स? दोबारा से बताता चलता हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे कि हमने किडनीज के अंदर पढ़ा था, किडनीज के अंदर भी ये टर्म इस्तेमाल हुई थी कनकेव। कि किडनीज के अंदर इस तरह से एक डिप्रेशन बनता है, ये कनकेव डिप्रेशन है अंदर की तरफ। और हमने ये भी बात की थी कि जो कनकेव डिप्रेशन है, इट फेसिस द वर्टिब्रल कॉलम, यही वर्टिब्रा को फेस कर रहा होता है, दिस इज। तो ये हमने किडनी के अंदर बात की थी, ये वहाँ पर भी टर्म इस्तेमाल हुई थी। तो कनकेव एनी सरफेस जो अंदर की तरफ धंसी हुई होगी, दैट इज कनकेव, और जो ऐसे बाहर की तरफ निकली होगी, उभरी हुई होगी, लाइक दिस, तो इसे कहेंगे कन्वेक्स। तो इसका मतलब हुआ डियर स्टूडेंट्स कि जो नॉर्मल हमारी आंखों के अंदर लेंस इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम कहते हैं आई लेंस,
जो अल्लाह ने कुदरती तौर पर हमें लेंस अता किया वो किस तरह का है, हम बार बार ड्रॉ कर चुके हैं। इट इज़ लाइक दिस, यानी कि इसकी दोनों सरफेसेस बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। तो जो बाहर की तरफ सरफेस उभरी हो तो उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, कन्वेक्स। सो इट मीन्स द लेंस प्रेजेंट इन आवर आइज इज अ बाय कॉन्वेक्स लेंस। इट इज बाय कॉन्वेक्स। बाय का मतलब इस साइड से भी कन्वेक्स है और इस साइड से भी कन्वेक्स है। तो जो हमारी आंखों के अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने लेंस फिट किए वो बाय कन्वेक्स होते हैं। तो अगर आई बॉल इलोंगेट हो जाए एज इन द केस ऑफ मायोपिया, तो उसको रेक्टिफाई किस तरह से किया जा सकता है, मतलब कि उसको सही किस तरह से किया जा सकता है, बाय प्लेसिंग अ कनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं दूसरी डिजीज की तरफ, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। सो हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइट, इसे कहते हैं लॉन्ग साइट, या इसे लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। मतलब कि ऐसे शख्स को दूर की चीज़ बहुत विजिबल होगी, बहुत क्लियर होगी, लेकिन करीब से जब ये देखने की कोशिश करेगा तो इसकी जो नज़र है वो वीक होगी, मतलब उसे सही तरह से विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी। सो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इन्हीं पॉइंट्स की मदद से कंपैरेटिवली यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हमने ये मायोपिया, यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया। ये वाला शख्स शॉर्ट साइट है जबकि ये वाला शख्स लॉन्ग साइट है। शॉर्ट साइट का मतलब कि नज़दीक की नज़र ठीक है, दूर की खराब या वीक। यहाँ पर लॉन्ग साइट का मतलब है दूर की नज़र ठीक है और नज़दीक की नज़र खराब या वीक। अब आते हैं इस पॉइंट पे। द फर्स्ट पॉइंट, द पर्सन इज एबल टू सी क्लियरली द नियर ऑब्जेक्ट्स। यहां पर हम लिखेंगे इसके बिल्कुल कंपैरिजन में, द पर्सन इज एबल टू सी क्लियरली द फार ऑब्जेक्ट्स, यानी जो चीज़ें दूर पड़ी हुई हैं वो बिल्कुल सही विजिबल है। अनएबल टू सी क्लियरली द फार ऑब्जेक्ट्स, जबकि हाइपरमेट्रोपिया इसके ऑपोजिट है। ही इज अनएबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी दूर की चीज़ें सही दिख रही हैं, नज़दीक की यानी कि नियर ऑब्जेक्ट्स उसको सही तरह से देख नहीं पा रहे। इसकी रीज़न हमने क्या लिखी थी कि यहाँ पर क्या सिचुएशन पेश आई थी कि द रीज़न इज़ एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। जो आँख है वो बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, जबकि यहाँ पर द रीज़न इज़ शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल। वहां पर इमेज कहां बनता है, जब इलोंगेट हो गया तो द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जबकि यहां पर इसके ऑपोजिट द इमेज विल बी फॉर्म्ड behind the retina. Yes, my dear students, वहां पर सामने बन रहा था इमेज और यहां पर रेटिना के पीछे बनेगा। पहले इसको डायग्राम की मदद से समझाता चलो, फिर आगे चलते हैं। सो दिस इज आवर नॉर्मल आई बॉल, और ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज मायोपिया। सो अब इसके बिल्कुल यहां पर पैरेलल मैं ड्रॉ करूंगा।
तो ये नॉर्मल आपने साइज देखा, तो यहां पर जो आई बॉल है दैट हैज बिकम शॉर्ट, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। नॉर्मल साइज इसका कुछ और था। लेट सपोज इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं, दैट इफ इट इज द नॉर्मल साइज, नॉर्मल आई बॉल, तो ये साइज में छोटा हो चुका है। सो दिस इज शॉर्ट आई बॉल। तो ऐसी सिचुएशन में फिर इमेज कैसे बनेगा? यस माय डियर स्टूडेंट्स, इफ द आई बॉल इज शॉर्ट तो रेल्स आएंगी, लेंस में से पास करेंगी, लेकिन इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द रेटिना। सो रेटिना तो ये है, तो इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पर पीछे जाकर। दिस इज रेटिना और इमेज इज ओवर हेयर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको फिर कैसे से ठीक किया जाए? सो इसकी जो रेक्टिफिकेशन है, इट कैन बी रेक्टिफाइड। रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफाइड का मतलब है सही करना उसको या दुरुस्त करना। सो रेक्टिफाइड बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। So if we use the convex lens, अब इसमें जब लाइट गुजरेगी, so it will be exactly focused on the retina. So this is the rectification. And these are the diagrams of hypermetropia. लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजीज ऑफ आई बॉल, आई बॉल की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स। तो आई बॉल इलोंगेट क्यों हो जाता है, शॉर्ट क्यों हो जाता है? आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर मौजूद है दो लिक्विड्स मौजूद हैं। फ्रंट वाली साइड पे अब आयरिस के आगे वाली साइड पे यानी एंटीरियर चैम्बर के अंदर मौजूद है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दैट इज़ टोटली क्लियर, बिल्कुल ऐसे शफाफ पानी की तरह का होता है। जबकि जो विट्रस ह्यूमर है, जो कि यहाँ पर पोस्टीरियर चैम्बर में मौजूद है, दैट इज़ जेली लाइक, वो थोड़ा सा जेली लाइक होता है। और एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स कि आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा हो कि रात के वक्त जो पेट्स होते हैं, ख़ास तौर पर जैसे डॉग्स या कैट्स या फॉक्स या टाइगर, लायंस, रात के वक्त जब आप इनकी आंखों में ऐसे रोशनी, ऐसे इसको टॉर्च को ऑन करें या रोशनी इनकी तरफ करने की कोशिश करें, तो इनकी आंखें चमकती हैं, दे ग्लो। द रीज़न इज टेप्टम। देयर इज अ लेयर ऑफ टेप्टम इन द आइज। इनकी आंखों में वो एक लेयर है टेप्टम की। तो यहाँ पर लेट सपोज के यहाँ पर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये लेयर मौजूद है। जैसे ही लाइट रेज इसके ऊपर फॉल करेंगी तो रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ से वापस। तो जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो इनकी रात के वक्त वो आइज़ ग्लो करती हुई नज़र आती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अगर आई बॉल इलोंगेट हो जाए तो इमेज जो है वो आगे बनेगा रेटिना के, और अगर आई बॉल शॉर्ट हो जाए तो इमेज रेटिना के पीछे बनेगा। और इसको किस तरह से रेक्टिफाई करना है वो भी आपने देख लिया। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।